हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल और ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 इन दोनों सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम स्कीमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल पैनल डिजाइनिंग सीखना चाहते हो तो आपको कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर डिजाइनिंग सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल और ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 दोनों का काम एक ही होता है। दोनों में हम लोग स्कीमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल पैनल डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो इसको आप लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे हम लोगों के पास एंड्रॉयड फोन्स होते हैं, हम लोग अलग अलग कंपनीज के फोन यूज करते हैं, लेकिन उन फोनों में लगभग लगभग सेम ही फंक्शन होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेंगे आपको अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर। मान के चलो, अगर आप सैमसंग का यूज कर रहे हो उसमें आपको थोड़े से अलग फीचर मिल जाएंगे। अगर आप लोग कोई चाइनीज कंपनी का यूज कर रहे हो, मान के चलो रियलमी, रेडमी, ओप्पो, तो उनमें आपको कुछ अलग फीचर्स मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपने कोई एक एंड्रॉयड फोन चलाया हुआ है तो आप दूसरे एंड्रॉयड फोन पे इजीली शिफ्ट हो सकते हो। सेम इसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर भी है। अगर आप किसी एक सॉफ्टवेयर के ऊपर स्कीमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल पैनल डिजाइनिंग अगर आप आती है आपको, आप परफेक्ट हो, तो उस केस में आप दूसरे सॉफ्टवेयर पे इजीली शिफ्ट हो सकते हो। अगर हम लोग बात करें इनके बेनिफिट्स की कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल और ई प्लान इलेक्ट्रिक में कौन सा सॉफ्टवेयर इजी पड़ता है, या फिर अगर कोई फर्स्ट टाइम स्कीमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल पैनल डिजाइनिंग सीख रहा है तो उसमें आपको किस सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करना चाहिए। वैसे तो आप अगर डिजाइनिंग के सेक्टर में जाना चाहते हो तो उस केस में आप जितने सॉफ्टवेयर सीख सकते हो आपको उतने सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका स्किल इंप्रूव होगा, आपके जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, देखो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल जो स्मॉल स्केल कंपनीज हैं वो लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के ऊपर काम करती हैं। बहुत सिंपल सा इंटरफेस है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का, इजी टू यूज है। सेम अगर आप लोग ई प्लान को कंपेयर करोगे ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल से, तो ई प्लान में क्या है कि ई प्लान में आपका जो बड़ी कंपनीज है, जो MNC कंपनीज है, जैसे कि आपका सीमेंस हो गया, स्नाइडर हो गया, ये जो पैनल मैन्युफैक्चरिंग का जो इनका प्लांट है वहां पे ये लोग ज्यादातर क्या काम करते हैं, ई प्लान यूज करते हैं। सीमेंस के पास तो खुद का भी सॉफ्टवेयर है डिजाइनिंग का। ठीक है, ये लोग ऑटोकैड भी यूज करते हैं, ई प्लान भी यूज करते हैं, सीमेंस अपना सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं। तो ये लोग इस तरीके से, जो बड़ी कंपनीज हैं वो ज्यादातर ई प्लान यूज करती हैं, स्मॉल स्केल कंपनीज ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल यूज करती हैं। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में आपको स्कीमेटिक के लिए यहाँ पे आइकन मेन्यू पे अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पे ये आपका सिंबल ट्री है, यहाँ पे अलग अलग सिंबल्स आपको मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे सिंबल्स इंसर्ट करने के मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। कैटलॉग ब्राउजर, यानी कि कैटलॉग की डिटेल्स से, अगर आपके पास किसी कंपोनेंट का कैटलॉग का डिटेल है तो उसकी हेल्प से आप लोग कंपोनेंट इंसर्ट कर सकते हो। यूजर डिफाइंड लिस्ट से कर सकते हो, इक्विपमेंट लिस्ट से कर सकते हो, पैनल लिस्ट, टर्मिनल पैनल लिस्ट। ये हम लोग जब पैनल वगैरह डिजाइन करते हैं तब हम लोग इन टूल्स को यूज करते हैं। सेम इसी तरीके से रिपोर्ट्स के लिए हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में वायरिंग हमको मैन्युअली करनी पड़ती है। ठीक है, बाकी हमको अगर कोई सिंबल मान के चलो खुद से क्रिएट करना है तो उस केस में हम लोग अपना खुद का यहाँ से सिंबल बिल्डर टूल की हेल्प से खुद का सिंबल्स वगैरह हम लोग जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम स्कीमेटिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हो तो आप लोग चाहो तो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के ऊपर सीख लो, चाहो तो आप लोग ई प्लान के ऊपर सीख लो। लेकिन ई प्लान के ऊपर सीखोगे तो आपको ऑटोकैड के मुकाबले ई प्लान काफी सिंपल लगेगा। ठीक है, आपको ज्यादा इजी पड़ेगा ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 के ऊपर स्कीमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल पैनल डिजाइनिंग सीखना। तो अब हम लोग एक बार ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 जो सॉफ्टवेयर है उसका भी इंटरफेस देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 सॉफ्टवेयर की, तो ये इसका इंटरफेस होता है। मैंने कुछ वीडियोस ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 के ऊपर भी बना रखी है, आप लोग उन वीडियोस को भी देख सकते हो। अब ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 में जो ये प्लॉट एरिया होता है, ये एक तो कस्टमाइज करना काफी इजी है, आप लोग इसको इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल से इसको कंपेयर करोगे तो उससे ये बहुत ज्यादा इजी पड़ता है, आपका काफी टाइम बचेगा ई प्लान इलेक्ट्रिक के ऊपर अगर आप लोग काम करते हो तो उस केस में। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे जब हम लोग स्कीमेटिक या फिर इलेक्ट्रिकल पैनल वगैरह डिजाइन करते हैं तो सिंबल्स वगैरह या फिर कोई फुटप्रिंट लेना है हमको, कोई मैक्रो अगर हमको यहाँ पे ऐड करना है तो आप लोग कस्टम मैक्रो फाइल्स को बना भी सकते हो, उनको आप लोग ऐड भी कर सकते हो। उसके अलावा जब हम सिंबल्स इंसर्ट करते हैं तो हमको यहाँ पे एक तो मल्टीपल सिंबल्स की लाइब्रेरी मिल जाती है। हालांकि लाइब्रेरी आपको ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में भी मिल जाएगी, लेकिन ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के मुकाबले यहाँ पे आप काफी इजीली अपने कंपोनेंट्स को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे सर्च करके किसी भी कंपोनेंट को इंसर्ट अपने स्कीमेटिक में कर सकते हो। और जब हम कोई भी अपना कस्टम सिंबल मान के चलो बनाते हैं
तो उस केस में आप अपना कस्टम सिंबल भी बना सकते हो। और कस्टम जो सिंबल जब हम ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में बनाते हैं तो वहां पे हम सिंबल बिल्डर टूल का यूज करते हैं। लेकिन ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 में ये प्रोसेस काफी इजी है। आप लोग एक बार में सीख जाओगे कि कैसे हम लोग सिंबल्स यहाँ पे डिजाइन करते हैं और किस तरीके से हम लोग इसको उसके बाद ई प्लान इलेक्ट्रिक की P8 इंटरनल जो इनका सिंबल लाइब्रेरी है उसमें हम लोग सेव करते हैं। सेम अगर आप लोग इसको ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल से कंपेयर करोगे तो वहां पे क्या होता है, जब टर्मिनल इंसर्ट करते हैं वहां पे तो प्रॉपर अगर टर्मिनल इंसर्ट ना किए गए तो उस केस में आपका जो सिंबल है वो बार बार एरर जनरेट करेगा और आपका वो फाइल सेव ही नहीं होगा। सेम इसी तरीके से जब हमको यहाँ पे कोई रिपोर्ट वगैरह जनरेट करनी होती है तो इजीली हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया फीचर जो है इसका, जो काफी टाइम बचा देता है आप लोगों का, वो है ऑटो वायरिंग। ऑटो वायरिंग देखो किस तरीके से काम करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ई प्लान इलेक्ट्रिक के अंदर हम लोग यहाँ पे सिंबल्स एंड आईसी सिंबल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक काम करता हूँ। मैंने खुद ही एक सिंबल यहाँ पे बना करके अपलोड किया था, सेफ्टी फ्यूज एंड उसके बाद एंड वेरिएबल। देखो 3 फेज का हम लोगों ने यहाँ पे एक फ्यूज बनाया। अब देखो ऑटो वायरिंग किस तरीके से काम करती है। मान के चलो मैंने ये सिंबल यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद मैंने ओके किया। अब ये जो फ्यूज है ये मेरे कर्सर पे अभी भी अटैच है। अगर मुझे एक और फ्यूज इंसर्ट करना है तो मैं इस तरीके से अगर यहाँ पे फ्यूज लेके आ जाऊंगा ना, इस फ्यूज के ठीक नीचे, तो यहाँ पे देखोगे आप तो इसकी वायरिंग जो है वो ऑटोमेटिक इसकी वायरिंग हो जाएगी। देख रहे हो, ऑटोमेटिक इसकी वायरिंग हो गई, मुझे अलग से वायरिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो फीचर है ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 के अंदर ऑटो वायरिंग का, ये आपका काफी टाइम बचा देता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से रिपोर्ट्स जनरेट करना और जो एरर्स वगैरह आते हैं, वार्निंग्स वगैरह आती हैं, उनको ट्रबल शूट करना काफी इजी होता है ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 में। उसके अलावा हम लोग इसमें अपने ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या अदर जो फाइलें होती है हमारी स्टेप फाइल, इन सभी फाइल्स को हम लोग यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट करके हम लोग इसमें इसकी जो सिंबल की लाइब्रेरी है वहां पे हम लोग सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे देखो अलग अलग फाइल्स हैं, आप चाहो तो DXF DWG फाइल्स को आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो। इन लोगों की खुद का क्लाउड सिस्टम है जहां से आप लोग कोई सिंबल अगर आपको मान के चलो नहीं मिलता है ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 में, तो आप लोग इनके क्लाउड सिस्टम से उन सिंबल्स को डाउनलोड कर सकते हो। लाखों सिंबल्स इनके क्लाउड सिस्टम में है, वहां से आप लोग इन सिंबल्स की DXF फाइल को या फिर DWG फाइल को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद उसको अपने ई प्लान में यूज कर सकते हो। ठीक है, आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स को, अलग अलग फाइल्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। आप लोग 3D मॉडल अगर मान के चलो इंपोर्ट करना चाहो तो आप लोग वो भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टेप फाइल इंपोर्ट कर लो एंड उसको भी आप लोग यहाँ पे अपने स्कीमेटिक में उसके बाद यूज कर सकते हो। तो अगर कंपेयर किया जाए ऑटोकैड इलेक्ट्रिक और ई प्लान इलेक्ट्रिक के P8 को, तो ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 का जो सॉफ्टवेयर है वो काफी इजी पड़ता है आपको। जब फर्स्ट टाइम अगर आप लोग स्कीमेटिक डिजाइनिंग सीख रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ई प्लान इलेक्ट्रिक के ऊपर सीखना चाहिए। बाकी अगर आप डिजाइनिंग के सेक्टर में जाना चाहते हो तो उस केस में तो आप जितने मतलब डिजाइनिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हो, आपको सारे सॉफ्टवेयर सीख लेने चाहिए। ठीक है, चाहे आप लोग कहीं से भी सीखो, जरूरी नहीं है हम ही लोगों से सीखो, आप लोग कहीं से भी सीखो, लेकिन ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल हो गया, कोफासो हो गया, ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 हो गया, सीमेंस वालों का जो सॉफ्टवेयर है वो हो गया। ठीक है, जितने भी डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर है आपको मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स आपको सीख लेने चाहिए, क्योंकि एक दो सॉफ्टवेयर जब आप लोग सीख लोगे तो उसके बाद फिर बाकी के सॉफ्टवेयर के ऊपर शिफ्ट होने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ना ही आपको कोई कोर्स वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी। आप खुद से भी इजीली शिफ्ट हो सकते हो। रेगुलर बेसिस पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, आप लोग इजीली सीख जाओगे। सो आई होप कि एक ओवरव्यू मिल गया होगा आप लोगों को ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 और ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोस में जो भी आपके डाउट्स हैं उनको मैं सॉल्व करूं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।